क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस समय थी? उन्होंने कहा था, अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा मत करो, यह आदत तुम्हें बर्बाद कर सकती है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, जरा सी सफलता मिलती है और हम सबको बता देते हैं कि हमने क्या किया। कोई प्लान बनाते हैं और दोस्तों को बता देते हैं, देखो मैं ये करने वाला हूं। फिर होता क्या है, या तो प्लान फेल हो जाता है या कोई और वही चीज करके बाजी मार लेता है। चलिए आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं जो ये साबित करती हैं कि चाणक्य की ये नीति सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने वाली बात है। और हाँ, तीसरी कहानी आज के जमाने की है, एक लड़के की जो स्टार्टअप लेकर आया था लेकिन अपनी ही बातों से सब कुछ गंवा बैठा। दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, राजा सुदर्शन की गुप्त योजना। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा राज्य था और वहां का राजा था सुदर्शन। सुदर्शन एक बुद्धिमान शासक था, उसकी प्रजा खुश थी, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य की नजरें हमेशा उसकी जमीन पर टिकी रहती थीं। अब हुआ यूं कि एक दिन सुदर्शन ने तय किया, अब और नहीं, अब वो पलटकर वार करेगा। उसने एक बहुत ही शातिर योजना बनाई, रात के अंधेरे में 4 दिशाओं से हमला करने की योजना। इतनी चालाकी से बना प्लान कि अगर सही तरीके से लागू होता तो सुदर्शन इतिहास में अमर हो जाता। लेकिन सुदर्शन ने एक गलती कर दी, उसने अपनी इस गुप्त योजना को अपने 3 मंत्रियों को बता दिया। सिर्फ तुम 3 लोग जानोगे और कोई नहीं, उसने कहा था। लेकिन उन 3 में से एक था वीरभद्र, बहुत चालाक पर उतना ही लालची। उसे लगा, अगर मैं ये योजना दुश्मन को बता दूं, तो शायद वो मुझे इनाम देगा, शायद मंत्री बना लेगा। और उसने वही किया। वीरभद्र ने चुपचाप जाकर सीमावर्ती राजा को सारी बात बता दी। दुश्मन पहले से तैयार था। उस रात जब सुदर्शन ने हमला किया, तो हर दिशा से उसकी सेना को काट दिया गया। हर मोर्चे पर हार मिली, सुदर्शन की योजना ध्वस्त हो गई। राजा किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन उसका राज्य, उसकी सेना, उसका सब कुछ खत्म। अब सोचिए, क्या सुदर्शन की योजना कमजोर थी? नहीं। क्या उसके पास सेना नहीं थी? थी। क्या समय खराब था? शायद नहीं। तो फिर क्या गलती हुई? एक ही बात, उसने रहस्य किसी के साथ साझा कर दिया और वही रहस्य उसकी बर्बादी का कारण बन गया। चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा था, अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने सपने जब तक पूरी तरह तैयार न हो जाएं, किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया हर समय तुम्हारे लिए खुश नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी उस राजा की जो सब कुछ होते हुए भी हार गया। अब अगली कहानी एक व्यापारी की है जिसने अपनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन सिर्फ एक गलती से सब कुछ गंवा बैठा। दूसरी कहानी, व्यापारी नरेश की बर्बादी। अब सुनिए कहानी एक ऐसे व्यापारी की जिसने जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन अपनी ही जुबान से खुद को जीरो बना लिया। नाम था उसका नरेश। नरेश एक छोटे शहर से था। बचपन से ही उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। कॉलेज के बाद उसने नौकरी की, पैसा बचाया और फिर शुरू किया अपना बिजनेस, एक नया यूनिक आइडिया। शुरू में दिक्कतें आईं, लेकिन फिर नरेश का आइडिया चल गया। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चल निकली, ग्राहक लाइन लगाकर आते थे। दूसरे व्यापारी हैरान थे, अरे ये लड़का क्या कर रहा है? नरेश ने एक नई तकनीक से लोगों को कम दाम पर बेहतर सेवा देनी शुरू की थी। अब नरेश को गर्व होने लगा और यहीं से शुरू हुई उसकी असली हार की कहानी। कभी आप भी ऐसा सोचते हैं, मेरे साथ तो मेरा दोस्त है, मैं उसे सब बता सकता हूं? अरे, मैं अपनी मेहनत का फल किसी के साथ शेयर करूं तो क्या बुरा है? नरेश ने भी यही सोचा। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित, जो हमेशा उसके साथ था, उसे उसने सब बता दिया। देख भाई, मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करता हूं, ये सॉफ्टवेयर, ये तरीका, यही मेरी यूएसपी है। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ दिन बाद चुपचाप अपना नया बिजनेस खोल लिया। ठीक वैसे ही जैसे नरेश कर रहा था, वैसे ही डिस्काउंट, वही सिस्टम, वही तकनीक
और लोकेशन भी ठीक उसी के बगल में। नरेश के ग्राहक धीरे धीरे रोहित की तरफ जाने लगे। फिर एक दिन नरेश की दुकान बंद हो गई। लोग पूछते रहे क्या हुआ, लेकिन नरेश के पास जवाब नहीं था। अब बताइए, क्या रोहित गलत था? शायद हाँ, लेकिन उससे बड़ी गलती किसकी थी? नरेश की। उसने चाणक्य की उस नीति को नहीं माना जो कहती है अपने व्यापार का रहस्य, अपने प्लान, अपने फॉर्मूले कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराहट ईमानदार नहीं होती। हर भाई सच में भाई नहीं होता। सफलता के शिखर पर चढ़ते समय सबसे बड़ा खतरा यही होता है, आपकी जुबान। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे चुराना चाहते हैं। जो आप अकेले पाते हैं उसे सबके साथ साझा करने से पहले 100 बार सोचिए। तो ये थी नरेश की कहानी, एक सच्ची सीख, एक सच्चा सबक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, राजा, व्यापारी, इनसे हमें क्या फर्क? तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं एकदम आज के समय में, एक ऐसी कहानी जहां चाणक्य नीति आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। एक लड़का था, नाम था राहुल, स्टार्टअप शुरू किया था। और क्या हुआ उसके साथ, वो अगली कहानी में जानिए। आज की तीसरी कहानी, आज के समय की हकीकत। अब बात करते हैं आज के जमाने की, उस दुनिया की जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपने प्लान, अपने सपने, अपने प्रोजेक्ट्स की कहानी लिखता है, लाइक्स और फेम पाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे जो राजा सुदर्शन और व्यापारी नरेश ने की थी? आइए मिलते हैं राहुल से, एक नौजवान जो अपने जुनून के पीछे भाग रहा था। आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राहुल ने ठान लिया था, मैं कुछ अलग करूंगा। उसने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों को रियल टाइम में ऑफलाइन स्टोर्स में डिस्काउंट्स ढूंढने में मदद करती थी। कमाल का आइडिया था, बिल्कुल यूनिक। राहुल ने बहुत मेहनत की, दिन रात कोडिंग, डाटा एनालिसिस, यूजर रिसर्च। फिर आया वो दिन जब उसने अपने दो दोस्तों के साथ एक प्रेजेंटेशन बनाई और अपने अपार्टमेंट में उन्हें दिखाने बुलाया। दोनों दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भाई, तू तो कमाल कर देगा, तेरा तो आईपीओ आएगा एक दिन। लेकिन राहुल को नहीं पता था कि जिन दोस्तों को वो अपना सब कुछ मान रहा था, उन्हीं में से एक सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। करीब 2 महीने बाद जब राहुल अपनी ऐप के बीटा वर्जन की तैयारी कर रहा था, उसे पता चला कि एक दूसरा ऐप उसी जैसे फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च हो चुका है। नाम अलग था, कंपनी नई थी, लेकिन आइडिया पूरा चोरी किया हुआ था। राहुल को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने उस ऐप का डिटेल देखा तो दंग रह गया। वो दोनों ही दोस्त उस नए स्टार्टअप के फाउंडर निकले। राहुल टूट गया, उसका सपना, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ चुरा लिया गया था। और चुराने वाला कोई बाहरी नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसे उसने भरोसे में लेकर अपने सबसे कीमती राज बताए थे। बस एक गलती, अपनी योजना, अपना आइडिया, अपने इनोवेशन गलत लोगों से साझा कर दिया। और यही चाणक्य की वो नीति फिर से साबित हुई, रहस्य जितना गहरा होता है उसे उतना ही भीतर दबाकर रखना चाहिए। क्योंकि आज का जमाना सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि होशियारी का है। आज के दौर में आपका आइडिया ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। सोशल मीडिया, दोस्तों की तारीफें या जोश में बहकर अगर आपने सब कुछ खोल दिया, तो कोई और आपकी नाव लेकर चल देगा। चाणक्य भले हजारों साल पहले गए हों, लेकिन उनके शब्द आज भी कटार की तरह सच है। अब तक हमने बात की राजनीति की, व्यापार की, स्टार्टअप्स की। लेकिन अब बात करते हैं सबसे नाजुक रिश्ते की, शादी की। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, भरोसे और सम्मान पर टिका होता है। लेकिन अगर उसमें रहस्य जरूरत से ज्यादा खुल जाए या गलत समय पर खुले, तो वो रिश्ता क्या कर सकता है? आज की ये कहानी वही बताएगी। कहानी रवि और निशा की अधूरी दास्तान। रवि और निशा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन रवि के मन में एक बात हमेशा छिपी रही। उसका एक पुराना रिश्ता। रवि कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन रवि ने कभी निशा को उसके बारे में नहीं बताया।
उसका मानना था कि अब तो बीती बात है, बताकर क्या फायदा। शादी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन रवि ने अपने पुराने दोस्त की शादी में जाने की बात निशा से की। निशा को शक हुआ क्योंकि रवि कुछ बातें छिपा रहा था। उसने रवि का फोन चेक किया और वहां एक पुराना चैट मिला, रवि और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच का। अब हुआ क्या? निशा को लगा कि रवि अब भी उस लड़की के संपर्क में है। बहस शुरू हुई और बहस धीरे धीरे रिश्ते को तोड़ने लगी। रवि ने लाख समझाया कि वो पुराना चैट था, अब कुछ नहीं है। पर निशा का भरोसा टूट चुका था। यहां रहस्य रखने की जगह शायद रवि को सही समय पर सच बता देना चाहिए था। लेकिन जब सच छुपाया गया और बाद में सामने आया, तो वो सच नहीं, झूठ बन गया। और रिश्ते में जब एक बार झूठ की छाया आ जाए, तो वो भरोसा दोबारा नहीं बनता। आखिरकार रवि और निशा ने अलग होने का फैसला लिया। एक छोटी सी बात, एक अधूरी जानकारी और एक खूबसूरत शादी टूट गई। हर रहस्य बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो बताना चाहिए उसे छिपाना खतरनाक हो सकता है। चाणक्य की नीति का ये भी पहलू है, जो बात अगर देर से सामने आए तो वो सच नहीं बल्कि धोखा लगती है। व्यक्तिगत रिश्तों में ईमानदारी भी एक तरह का रहस्य नियंत्रण है। तो दोस्तों, जब बात निजी रिश्तों की हो तो सोचिए, क्या बताना है क्या नहीं। रहस्य और भरोसे के बीच की ये रेखा बहुत पतली होती है। एक तरफ झुक जाओ तो रिश्ता टूट सकता है। याद रखिए, हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है साइलेंस, और सबसे कीमती पूंजी है भरोसा। उसे बांटने से पहले सोचिए। राजनीति हो या व्यापार, दोस्ती हो या शादी, रहस्य तभी तक ताकत है जब तक वो आपके भीतर है। चाणक्य का यही संदेश था, हर बात सबको मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक नियत नहीं होती। तो दोस्तों, आज की ये कहानियां अगर आपको कुछ सिखा पाई तो इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। अपने रहस्यों को समझिए, उन्हें संभालिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।